Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sharda. I am a dietitian. तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था कैसा रहा, उसकी फ़ीस कितनी थी, कितने महीने का मैंने इंटर्नशिप कोर्स किया है। तो सबसे पहले तो मैंने बीएससी एग्ज़ाम के बाद इंटर्नशिप किया। कुछ लोग कॉलेज करते टाइम ही जाके इंटर्नशिप करते हैं जो कि कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है, बट मेरे कॉलेज वालों ने मुझे नहीं प्रोवाइड किया था। बीएससी के फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद मैं गई थी इंटर्नशिप। पहले तो मैंने कुछ हॉस्पिटल्स में पता लगाया कि कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स हो रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में पेड इंटर्नशिप होता है, हमें पे करना पड़ता है, कुछ हॉस्पिटल्स में फ्री होता है। तो मैं एक पहले हॉस्पिटल में भी गई थी, वहाँ पे भी था 2000 पर मंथ था, बट मुझे यशोदा हॉस्पिटल में करना था तो मैं यशोदा हॉस्पिटल में गई। सीनियर डाइटिशियन मैम से मिली। पहले मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा, फिर मैम आए, मैम से मिली। मैम ने मेरे कॉलेज के बारे में पूछा और मेरे स्टडीज़ बैचलर डिग्री के बारे में पूछा। तो मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछा, अब आपके मैम आपसे क्या पूछेंगी ये मैं नहीं बता सकती। और सारे हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में मनी प्रोवाइड भी किया जा रहा है। तो यशोदा हॉस्पिटल में मैंने 2 मंथ्स का इंटर्नशिप किया। मैंने 2000 पर मंथ पे किया। इंटर्नशिप के लिए हमें कॉलेज से एनओसी लेटर लाना होता है जो कि कॉलेज वाले देते हैं, लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। वो अगर सबमिट करेंगे तो कॉलेज वाले ऐसे बोलेंगे कि लाइक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं पे भी इंटर्नशिप कर सकते हैं उस लेटर की हेल्प से। तो वो मैंने सबमिट किया बिफोर ज्वाइनिंग। और उसमें करना ऐसा था, हम लोग का टाइमिंग ऐसा था कि सुबह हम लोग 8:30 को जाते थे, फिर 4 तक हो जाता था। कभी कभी पेशेंट न्यू एडमिशन्स आने की वजह से 4:35 भी हो जाते थे। और संडे ड्यूटीज पे रखा जाता था, जैसे अल्टरनेट रखा जाता था। आज 3 गर्ल्स को रखेंगे, उसके बाद 3 गर्ल्स को ऐसे रखा जाता था। हम लोगों को सीनियर मैम जो मैम्स रहते उनके अंडर में काम करना था। फिर आता है मॉर्निंग जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता था। मैं तो पहले लंच ब्रेकफास्ट राउंड्स करती थी, फिर हमारे मैम आते थे लंच राउंड्स करते थे। उनको लाइक पूछना था कि क्या आप खाएंगे, उनके हिसाब से उनको लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह प्रोवाइड करना होता है। फिर जो न्यू पेशेंट्स आते हैं उनका असेसमेंट करना होता है। जो भी हम लोग फाइल रीडिंग करते हैं, जो केस शीट होता है। इंटर्नशिप के बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि केस शीट रीड कैसे किया जाता है। फिर पेशेंट का जो असेसमेंट, उनका बीएमआई निकालना, उनको कैलोरीज कितना देना है, प्रोटीन्स कितना प्रोवाइड करना है, वो हमें सीखने को मिला। अगर कोई पेशेंट अंडरवेट है तो उनको जैसे सप्लीमेंट कौन सा दिया जाता है, या तो किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। हमको पेशेंट से पूछना होता था कि लाइक उनको कुछ असेसमेंट करने के लिए उनको एलर्जीज कुछ है क्या, कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स को डायबिटीज वगैरह। असेसमेंट, काउंसलिंग और डाइट प्लान, मतलब डाइट प्लान ऑलरेडी बना हुआ होता है हर हॉस्पिटल में। सिस्टम में हम लोग प्रिंट निकाल के हम लोग पेशेंट्स को देते थे उनके बीएमआई के हिसाब से। जिनको बैलेंस डाइट चाहिए उनको बैलेंस डाइट, जिनको ज़रूरत है, जिनको हाई प्रोटीन ज़रूरत है, उनके उनके हिसाब से हम लोग देते थे। अगर कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग करते थे। और फिर मंथली 1 वीक हम लोग को किचन ड्यूटी रखा गया था। किचन ड्यूटी में मीन्स जाके देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि पैकिंग कैसे चल रही है, लाइक हाइजीन मेंटेन हो रहा है या नहीं। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको डायबिटिक रिलेटेड लाइक डायबिटिक फूड जा रहा है या नहीं। और जिनको हाई प्रोटीन चाहिए उनको हाई प्रोटीन, जिनको जो किडनी रिलेटेड रीनल फेलियर डाइट होता है वो फूड उनको जा रहा है या नहीं, ये सब हम लोग को देखना होता था किचन ड्यूटी। मंथ में 1 वीक हम लोग को, मैंने 2 वीक्स में किया था। तो मैं जाके बस देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, ग्लव्स पहनाए हैं। एक में थोड़ा वर्क मुझे बहुत हेक्टिक लगता था, बहुत मतलब कंटिन्यू खड़े होना था, कंटिन्यू खड़े रह के करना पड़ता था। मुझे स्टार्टिंग में हेक्टिक लगा पर बाद में मुझे आदत हो गई थी। हम लोगों ने, बहुत लोगों ने केस स्टडीज़ भी किया। मैंने केस स्टडीज़ में अल्सरेटिव कोलाइटिस लिया था। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बहुत सारे पेशेंट्स थे, क्रोन्स डिजीज के पेशेंट थे। और उसके बाद मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है और 3 मंथ्स इंटर्नशिप कंपलसरी है। और बीएससी के बाद जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने ऑलमोस्ट ट्राई कर लिया है, मैं कितने दिनों से मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ। मुझे बीएससी के बाद, और सब लोग एमएससी के लिए पूछते हैं कि एमएससी हुआ या नहीं। पीजी बहुत ज़रूरी है, एमएससी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएससी के बाद
जॉब ढूंढने की प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल मत कीजिए, प्लीज एमएससी जरूर कीजिए। इसके के बाद जॉब ही नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगी, और हर कोई बीएससी के बाद एक्सपीरियंस होना जरूरी है, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 3 इयर्स एक्सपीरियंस, हर कोई यही बोल रहा है। हैदराबाद में तो मैंने इतने सारे हॉस्पिटल्स में इंटरव्यू दिए हैं अभी तक, बीएससी के बाद मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ जॉब्स के लिए। और अगर आप बीएससी के बाद करने की सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, एमएससी करने के बाद ही आप सोच सकते हो। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स जो अभी प्रेजेंट बीएससी के बाद इंटर्नशिप के बारे में सोच रहे तो ये वीडियो उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।